गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अलायंस फाइबर्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 23 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और 435 ITR पेज नंबर 264 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुकी थी। एसएससी ने अपनी रिटर्न, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी वो करीबन 58 लाख की थी, और जब एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो रही थी तो एसएससी का 5 करोड़ 28 लाख रुपए का एडिशन सेक्शन 68 में हो चुका था, जिसके अंदर कुछ एडिशंस में जो एलिगेशन लगाई गई थी वो बोगस एंट्रीज लेने की लगाई गई थी। एसएससी सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट में जो एडिशंस हुई थी उनको लेकर के आईटीएटी के अंदर अपील में था। ये असेसमेंट ईयर 12-13 का मैटर है। सेम असेसमेंट ईयर का एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद रीजंस पूछे तो एसएससी को ये रीज़न बताया गया कि एसएससी ने 20,55,000 रुपए की एंट्री जो है वो ली है, जिसकी वजह से सेक्शन का एसएससी का सेक्शन 148 में नोटिस इशू किया गया है। एसएससी ने जो रीजंस दिए थे डिपार्टमेंट ने, उन रीजंस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस फाइल किया। डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया एसएससी की बात को ना मानते हुए। इसीलिए एसएससी को इस सेक्शन 148 के नोटिस की आवाज में हाई कोर्ट जाना पड़ा अपनी रिट पिटीशन को लेकर के इस नोटिस की इलीगैलिटी के लिए। सेक्शन 148 की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेग है वो रीजन टू बिलीव है। एसएससी का यह कहना था कि जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो 20,55,000 रुपए की एंट्री के लिए किया गया है, जो अमाउंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट में ऐड हो चुका है। एसएससी का यह कहना था कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने ये नोटिस इशू किया है उस असेसिंग ऑफिसर के पास पूरा सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड है। इसका मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस को इशू करने से पहले अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, अपने रीजंस टू बिलीव नहीं बनाए, और ये नोटिस जो है वो खाली इन्वेस्टिगेशन विंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किया गया है। कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की गई है, कोई इंडिपेंडेंट माइंड को अप्लाई नहीं किया गया है। एसएससी का कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने यदि पुराने असेसमेंट ऑर्डर को यदि इवन पढ़ भी लिया होता तो उस असेसमेंट ऑर्डर से ही असेसिंग ऑफिसर को यह पता चल जाता कि ये 20,55,000 रुपए का अमाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एसएससी का यह कहना था कि जो फिगर ऑलरेडी एसएससी की इनकम में ऐड हो चुकी है उसी फिगर को दोबारे एसएससी की इनकम में सेक्शन 148 के नोटिस में इशू करके उसको दोबारा ऐड नहीं किया जा सकता, डबल टैक्सेशन नहीं की जा सकती। जबकि डिपार्टमेंट का जो एज यूजुअल कहना होता है वो ये कहना था कि ये वो वाला अमाउंट नहीं है जो पहले अमाउंट ऐड किया गया है, हम इसी चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं और इसलिए हमने सेक्शन 148 का नोटिस हमने इशू किया है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की प्ली नहीं मानी और ये फैसला दिया कि सेक्शन 148 का नोटिस जो इशू किया गया है वो विदाउट रीजंस टू बिलीव किया गया है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया है, विदाउट कलेक्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन किया गया है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन विंग किया गया है। तो इस इन केसेस के अंदर जहां पे बिल्कुल क्लियर कट केस होता है वो सेम फिगर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट में ऐड हो चुकी है और उसी फिगर पे दोबारे डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है। सो इट इज ए क्लियर केस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन, इट इज ए क्लियर केस ऑफ issuing the notice without application of mind. So these type of notices issued by the department without any application of mind deserves to be quashed by the high courts. And when these type of notices are quashed, I request with the courts that they should at least impose some cost on the department so that they are demoralized by issuing the cyclo style notices at the fag end of the
limitation date when the notices is to be issued. So by the decision of this court, it is clear that when the notices are issued without recording actual reasons to believe and without application of mind, those notices are deserved to be quashed. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Alliance Fibers Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 23rd March 2021, and this case is reported in 435 ITR at page number 264, and this case has been decided by the Honorable Gujarat High Court in favor of the assessee. Thank you, friends. Thank you.